सबसे पहले दिल्ली में आफत वाली बारिश से कब मिलेगी राहत। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश ने मानो सबको लाचार कर दिया है। फिर चाहे सरकार हो, सिस्टम हो या फिर लोग हो, भारी बारिश के बाद इन इलाकों का क्या हाल है, सबसे पहले इन 4 तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। दिल्ली का पुल प्रहलादपुर अंडरपास, बदरपुर के नजदीक का ये इलाका कल से हो रही लगातार बारिश की वजह से ये बंद पड़ा है। अंडरपास में इतना पानी भरा है कि बस और ट्रक तक इसमें डूब रहे हैं। दूसरी तस्वीर दिल्ली के अंबेडकर नगर की, बारिश के बाद यहां की स्थिति आपके सामने है। तालाब की तरह नजर आ रही इन सड़कों से गुजरना लोगों की मजबूरी है। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गुरुग्राम की, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे की तस्वीर। हो सकता है कि तस्वीर देखकर आप यकीन ना कर पाए कि ये गुरुग्राम है, मिलेनियम सिटी है। इन इलाकों का ये हाल है इस वक्त। सड़कें पानी में डूब गई हैं, सिस्टम लाचार है। नोएडा के सेक्टर 39 की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। लगातार बारिश के बाद गुरुग्राम की तस्वीर ही बिल्कुल बदल गई। ये आप देख रहे हैं, चाहे बड़ी बड़ी इमारतों वाला इलाका हो या फिर सड़कें, पानी की निकासी की स्थिति खराब है। पानी यहां से कैसे निकलेगा इसकी कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। तस्वीरों में आप देख रहे हैं दिल्ली जयपुर हाईवे की हालत है। ये सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, ट्रैफिक जैम न लगे इसके लिए लगातार गाड़ियों को निकालने की कोशिश हो रही है। ये मिलेनियम सिटी की सड़कों का हाल है। गुरुग्राम की सड़कें हैं, इफ्को चौक के पास की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस सड़क पर पानी नहीं है, लेकिन भारी बारिश में ये सड़क धंस गई है। ये देखिए, सड़क धंस गई है। सुबह करीब 10:45 की ये तस्वीर है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है। बारिश के बाद सड़कों के ऐसे हालात हैं, किसी बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको डीएलएफ गोल्फ कोर्स अंडरपास की तस्वीर भी दिखा देते। लगातार बारिश की वजह से ये किसी तालाब की तरह नजर आने लगा है। खतरे को देखते हुए रास्ता बंद कर दिया गया है, लेकिन पानी की निकासी कैसे हो इसकी कोई व्यवस्था समझ नहीं आती। पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते अगर स्थिति सबसे ज्यादा खराब है तो वो साइबर सिटी गुरुग्राम की है। लगातार यहाँ पर जितने भी अंडरपास है वहां पर पानी भर गया है। और कल से ही हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जी न्यूज पर कि किस तरीके से जो अंडरपास है इसमें पानी भर गया और कल से ही पानी निकालने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। फायर विभाग और गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग पानी निकालने में जुटे हैं और इन पानी को सड़कों पर बहा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है वहां पर पानी घुस गए, वहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आज सुबह से ही गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों को आगाह कर रही है कि अगर बिना वजह घर से बाहर ना निकले, अगर निकलते हैं तो इन रास्तों को जरूर अवॉइड करें, क्योंकि जो अंडरपास है फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 का, इन तमाम अंडरपास में पानी भरा हुआ है। पानी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। और दिल्ली में बारिश के बाद जो तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पहले ये जानिए कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कहां कितनी बारिश हुई है। दिल्ली के आया नगर में 122.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, सबसे ज्यादा। इसके बाद देखिए पालम की हालत क्या है, 89.1 मिलीमीटर, रिज में 77.3 मिलीमीटर। इसके बाद देखिए सफदरजंग में 54.8 मिलीमीटर, लोधी रोड में 62.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक ये बारिश सामान्य से 6 गुना ज्यादा है। दिल्ली की जहाँ तक बात करते हैं तो आज हमारे पास शाम रात तक एक्टिविटी ये लगभग बनी रहेगी। कह सकते हैं कल सवेरे से थोड़ी सी कम आनी शुरू होगी, लेकिन कल भी हमारे पास दिल्ली के कई जगहों पर मॉडरेट रेन आने की संभावना है। 1-2 जगह पर आपके पास लाइट रेनफॉल आ सकती है। इंटेंसिटी वाइज डेफिनेटली जितनी आज हो रही है उसमें काफ़ी कमी आएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि 21 तारीख से रेनफॉल लगभग लाइट रेनफॉल अगले 3 से 4 दिनों तक रहेगा। देख रहे हैं आप तस्वीरें, दिल्ली में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा हुआ है, लेकिन कई ऐसी जगह भी है जहां पर सिर्फ पानी ही पानी है। जैसे दिल्ली का पुल प्रहलादपुर अंडरपास, ये तस्वीरें देखिए। साउथ दिल्ली का इलाका, बदरपुर के नजदीक का इलाका पुल प्रहलादपुर, यहाँ बारिश के बाद इतना पानी भर गया है कि इस रास्ते से ना तो कोई पैदल जा सकता है, ना यहाँ से कोई गाड़ी गुजर सकती है। बसें डूब गई हैं, ट्रक डूब जा रहे हैं। कोई भी बड़ी गाड़ी, कोई बड़ा वाहन यहाँ से गुजरे उसका डूबना तय। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर देखकर आपको स्थिति समझ आ जाएगी। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है, रास्ते को बंद कर दिया है ताकि लोग अंडरपास से गुजरने की कोशिश भी ना करें। ये देखिए बैरिकेडिंग लगी हुई आपको नजर आ रही है, क्योंकि अंदर आप देख रहे हैं बस तक डूब जा रही है।
बारिश की वजह से क्या हालत हो गई है दिल्ली के पुल प्रहलादपुर की, आप देख रहे हैं। ये पुल प्रहलादपुर का इलाका है और ये अंडरपास आप देखिए कि किस तरह से डूब चुका है, पानी के अंदर जलमग्न हो चुका है। यहाँ पर आप इस रास्ते को तय नहीं कर पाएंगे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इसी तरह की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। और आप ये सोचिए कि ये पानी इतना ज़्यादा गहरा है कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इसके अंदर एक कार भी डूबी हुई है। यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जो आसपास के इलाकों में रहते हैं। हर बार यही हाल होता है, हर बरसात में हर बार यही हाल होता है। थोड़ी सी बरसात में ही पुल पूरा भर जाता है। आज तो कुछ ज़्यादा ओवर भरा हुआ है। कार भी डूबी हुई है, इसमें ऑरेंज बस डूबी हुई है, ट्रक वगैरह ये सब आप देख ही रहे हैं। जो रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। आसपास जो लोग रहते हैं उनको कितना दिक्कत परेशानी बहुत दिक्कत होती है, इधर उधर से घूम के आना पड़ता है। आलम ये है कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर कई जो गाड़ियाँ हैं वो भी अंदर डूबी हुई हैं पानी में, जिनको निकालने की जो कोशिश है वो आम लोग कर रहे हैं। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में कल से हो रही लगातार बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सड़कों पर बारिश की वजह से गाड़ियां रफ्तार नहीं पकड़ पा रही। दफ्तर जाने के लिए लोग निकले लेकिन ट्रैफिक जैम में फंस गए। हम आपको दिल्ली की 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ITO की है, जहां पर गाड़ियों की लंबी कतार आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर मोतीबाग की है, जहां पर सुबह करीब 9:30 बजे सड़कों पर पानी भरा ट्रैफिक जैम नजर आया। DTC की बसें इस ट्रैफिक जाम में फंसी रही। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के सरिता विहार की। यहां भी सड़कें गाड़ियों से भरी हुई नजर आती हैं। लंबा जाम गाड़ियों के लिए स्पीड ब्रेकर बन गया है। पिछले 2 दिनों से राजधानी दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई जगह पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली। ट्रैफिक पुलिस की माने तो आज उनके पास 23 जगहों पर जल भराव का रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन जैसे ही राजधानी दिल्ली में बारिश होती है, लोगों को जाम से सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त शाम के 6 बज चुके हैं। जो लोग अपने काम से दफ्तर के बाद घर जा रहे हैं, उन्हें जाम का सामना करना पड़ सकता है। तस्वीर ITO की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। और यहाँ पर लंबी दूरी तक आप दूर दूर तक देख सकते हैं सिर्फ गाड़ियाँ नजर आएगी। ये हालात सिर्फ ITO की नहीं, दिल्ली के तमाम जगहों पर, रिंग रोड में प्रगति मैदान के पास, मथुरा रोड के पास, सरिता विहार, वेस्ट दिल्ली में राजा गार्डन, रजौरी गार्डन, तमाम जगहों पर आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है, जल भराव की स्थिति बनती है और वैसे ही राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आती है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। और ये स्थिति सिर्फ इस बार है ऐसा नहीं है। हर साल की बारिश में दिल्ली के कई इलाके इसी तरह से डूब जाते हैं, पानी भर जाता है। परेशानी दिल्ली वालों को होती है। आखिर ऐसा है क्यों? इसकी वजह क्या है, ये आपको समझाते हैं। आबादी का जो घनत्व है उसके हिसाब से शहर की प्लानिंग नहीं हुई। बारिश के पानी और सीवेज का रास्ता एक होना चाहिए, जो दुनिया के विकसित देशों में होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यमुना नदी के किनारे निर्माण और खेती की वजह से अतिक्रमण बहुत बड़ा कारण। दिल्ली में आज भी 1976 का मास्टर प्लान लागू है। 1976 में दिल्ली की आबादी थी 60 लाख, अब बढ़कर हो गई है 2 करोड़। जो बदलाव वक्त के साथ होने चाहिए थे वो हुए नहीं। दिल्ली क्यों डूबती है? दिल्ली के डूबने के कारण पहला है डेंसिटी प्लानिंग प्रॉपर ना होना, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वाटर सप्लाई हो, चाहे सीवरेज हो या फैसिलिटीज़ एम्यूनिटीज़ हो। जिस पॉपुलेशन लोड पे या डेंसिटी पे डिज़ाइन होती है वो अनरियल है, तो इस तरह से लोड बढ़ता है और इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर होता है। जो दूसरा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में जिस वजह से दिल्ली डूबती है, वो है मिक्स्ड डिस्पोजल ऑफ रेन वाटर एंड सीवरेज। और दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश है तो देश के दूसरे राज्यों में बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। बढ़ता जलस्तर स्थानीय लोगों के लिए कैसे मुसीबत बन गया है, आप तस्वीरें देख रहे हैं। देश के 3 अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें। उड़ीसा के कालाहांडी में भारी बारिश के बाद गंभीर स्थिति बनी हुई है। पिछले कई दिनों से यहां लगातार बारिश हो रही है। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की। यहां नदियों का पानी आसपास के गांवों में पहुंच गया है। लखीमपुर में बहने वाली शारदा और घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से करीब 6 गांवों में पानी भर गया। दक्षिण भारत से तस्वीर सामने आई है। पुडुचेरी की तस्वीर आप देख रहे हैं।
पुडुचेरी के यनम इलाके में गोदावरी नदी में उफान की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। और आगे बढ़ते हैं। वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का ऐलान हो गया और चौथी बार इंदौर देश का सबसे साफ शहर बन गया है। जालंधर कैंट को सबसे स्वच्छ छावनी का खिताब मिला है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा सबसे साफ शहर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का काम 28 दिन में पूरा किया गया। स्वच्छता ऐप पर 1 करोड़ 70 लाख नागरिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 4,242 शहरों से 1 करोड़ 87 लाख लोगों ने सर्वे में हिस्सा लिया। 62 छावनी बोर्ड और गंगा के आसपास बसे 92 कस्बे भी इसमें शामिल थे। और अब आपको बताते हैं स्वच्छता रैंकिंग के टॉप 10 शहर। सबसे साफ 10 शहर कौन से हैं भारत के? नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश का इंदौर। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत। तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र में नवी मुंबई। चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। 5वें नंबर पर गुजरात का अहमदाबाद। 6ठे नंबर पर गुजरात का ही राजकोट। 7वें नंबर पर मध्य प्रदेश का भोपाल। 8वें नंबर पर है चंडीगढ़। 9वें नंबर पर आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम और 10वें नंबर पर एक बार फिर गुजरात का बड़ोदरा शहर। स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर इंदौर के नंबर 1 रहने पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वच्छता इंदौर का स्वभाव है और अब ये इंदौर की सभ्यता बन गया है। मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर साल के एक्सपीरियंस से हम सीखें और ये जो कॉमन मैन की, आम आदमी की जीवन में जो डिसरप्शन इससे आती है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इज जस्ट वी हैव टू अप्लाई आवरसेल्व्स। स्वच्छता इंदौर का स्वभाव है। इंदौर की जनता ने गंदगी को भगा दिया है और स्वच्छता इंदौर की सभ्यता बन गई है। और इसलिए गंदगी और कचरा ये कभी भी इंदौर और इंदौर की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इंदौर की जनता को बहुत बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। और अब कोरोना डेटा सेंटर में आपको आज का कोरोना अपडेट बताते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं दिल्ली में हुए दूसरे सीरो सर्वे के नतीजों की। कल हमने आपको दिल्ली में इसी महीने हुए सीरो सर्वे के प्रारंभिक नतीजे बताए थे। आज आपको सीरो सर्वे में उम्र के हिसाब से आए नतीजे बताते हैं। सीरो सर्वे में 18 वर्ष से कम उम्र के 34.7% बच्चों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। यानी कि दिल्ली में हर तीसरा बच्चा कोरोना वायरस से संक्रमित होकर ठीक हो गया है। 18 से 49 वर्ष के 28.5% लोगों में एंटीबॉडी मिली है। 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के 31.2% लोगों में एंटीबॉडी मिली है। 28.3% पुरुष और 32.2% महिलाओं में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार हुई है। यानी कि दिल्ली में पुरुषों के मुकाबले 4% ज्यादा महिलाएं कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हुई हैं। दिल्ली की कुल आबादी में 29.1% लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार हुई है। करेक्ट कर देता हूँ, संक्रमित ही नहीं कहेंगे, वो ठीक हो चुके हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक अकेला ऐसा टेस्ट है, अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो उसको खुश होना चाहिए कि भाई चलो मेरा तो पॉजिटिव हुआ, मुझे पता भी नहीं लगा। तो संक्रमित मत कहिए कि वो ठीक हो चुके हैं, उनको एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। इस बार सीरोलॉजिकल सर्वे में 29.1%, 29.1% लोग दिल्ली के अंदर एंटीबॉडीज उनमें मिली है। 29.1 उनके अंदर एंटीबॉडीज मिली हैं। एंटीबॉडीज का मतलब ये है कि वो इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। तो दिल्ली की आबादी अगर 2 करोड़ माना जाए तो उसके हिसाब से लगभग 58 लाख लोगों को वो एंटीबॉडीज बन चुकी हैं और वो ठीक हो चुके हैं। और अब आपको आज का कोरोना अपडेट दे देते हैं। देश में कोरोना संक्रमण के जो कुल मामले हैं वो पहुंच गए हैं अब 28,36,925 पर। 28,36,925 ये देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या है और इसमें से 20,96,664 मरीज इलाज से ठीक हो गए।
53,866 ये मौत का कुल आंकड़ा है अब तक देश में। यानी कि इस वक्त देश में 6,80,000 के करीब संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। ये हैं एक्टिव मरीज। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या है 1,57,354, जिनमें से 1,41,826 मरीज ठीक हो गए हैं और मौत का आंकड़ा है 4,257। कोरोना से हुई ये मौत है। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में कोरोना का जो रिकवरी रेट है, मरीजों के ठीक होने की जो दर है, वो 90% के करीब पहुंच गई है। दिल्ली के बाद बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के जो कुल मामले हैं, उनकी संख्या हो गई है 6,28,642। 6,28,000 से ज्यादा मरीज संक्रमित हैं। इनमें से 4,46,000 से ज्यादा मरीज इलाज से ठीक हो गए हैं और मौत का आंकड़ा महाराष्ट्र में है 21,033। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.